अरे कालू भैया, गोरी बहन, तुम लोग आपस में चिक चिक क्यों कर रहे हो? अब तो ये सुंदर सा अंडा भी तुम्हारे घर में आ चुका है। अरे टुनटुनी बहन, इस गोरी कौवी को समझाओ। अब हमारे यहाँ एक अंडा है और गोरी कौवी हमेशा घूमना ही चाहती है, कभी बहन के पास, कभी मौसी के पास, कभी ताई के पास, और मुझे कहती है अंडे पर बैठो। अब जरा टुनटुनी बहन बताओ, मैं अंडे पर बैठूंगा तो कौन जाएगा बाजार, कौन करेगा बाहर का काम? मैं बाहर का भी काम करूं और अंडे की देखभाल भी, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों गौरी बहन, क्यों ऐसे कर रही हो तुम? कालू भैया सही तो कह रहे हैं। अरे टुनटुनी दीदी, मैं तो चाह रही थी थोड़ा अपनी बहन से मिलाऊं। पिछले 15 दिनों से अंडे पर बैठी हूँ। जरा सोचो, मेरा भी तो मन कर रहा होगा। बस ये आखिरी बार, अब तो हमारे अंडे निकलने वाले हैं बच्चे, तो फिर मैं ऐसे भी नहीं जा पाऊंगी। छोटे बच्चे को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जा पाती। अरे खालू भैया, जाने दो इस बार। ठीक है टुनटुनी बहन, तुम कहती हो तो मैं जाने देता हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। चलती हूँ गौरी बहन। ठीक है टुनटुनी दी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और गौरी भी अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी बहन और उसके जीजा भी आपस में लड़ रहे होते हैं। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैं भी तो लड़कर आई हूँ और अब यहाँ आकर देखती हूँ तुम लोग भी लड़ रहे हो। अरे बहन देखो, ये तुम्हारे जीजा जी ये कह रहे हैं कि अंडे पर बैठो। मैं दिन भर अंडे पर नहीं बैठ सकती। और तो तुम क्या करोगी? अंडों पर फिर कौन बैठेगा बताओ? अरे जीजा जी, आजकल कोई अंडे पर नहीं बैठना चाहता। मैं भी तो इसी बात की लड़ाई करके आई हूँ। अरे साली जी, बताओ क्या खाओगी? छोड़ो, हटाओ हमारे झगड़े। मैं तो यहाँ आई हूँ मिठाइयाँ खाने के लिए। जिया जी, मुझे मिठाइयाँ तो बहुत पसंद है, आपको पता ही है। मैं खास तौर पर घर से निकली हूँ यहाँ की बर्फी और लड्डू खाने के लिए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। और वो चला जाता है बाजार। गौरी के जीजा बाजार में जब खरीद रहे होते हैं मिठाइयाँ, तो दुकानदार कहता है, क्या बात है, बहुत सारी मिठाइयाँ ले जा रहे हो? फिर से तुम्हारी बड़ी साली आई है क्या? हाँ, गौरी आई है। अच्छा सुनो, पिछली बार वो मिठाइयाँ उधार लेकर गई थी, उसने पैसे नहीं चुकाए हैं, उसे कह देना। हाँ कह दूंगा। ये भी मिठाइयों की पागल है, उधार में भी खा लेती है। चलो लेकर चलता हूँ लड्डू। और लड्डू लेकर गौरी के जीजा पहुँचते हैं। लड्डू देखकर तो इतनी खुश हो जाती है गौरी कि बस खाती ही जाती है। लड्डू खाने के बाद गौरी कहती है, अरे जीजा जी सुनो, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे अंडे को लेकर चलती हूँ। अरे नहीं, मैं अपने अंडे किसी को नहीं देता हूँ। मैं क्यों दूंगा? अरे मैं इसकी सगी मौसी हूँ, आपके अंडे को खा नहीं जाऊंगी। इस अंडे को मैं अपने अंडे के साथ मिलाकर ही बड़ा करूंगी, इसमें से बच्चे आ जाएंगे। मैं तो अंडे पर बैठती ही हूँ ज्यादा समय तक, आपके भी बच्चे निकल आएंगे और दीदी परेशान भी नहीं होगी। और एक बात बता देती हूँ, मैं जिस अंडे पर बैठती हूँ उससे बेटा कौवा ही निकलता है। गौरी का जीजा ये सुनकर तैयार हो जाता है और आखिरकार गौरी कौवी अंडे को लेकर अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। वहां पर कालू कौवा इंतजार कर रहा होता था। अरे गौरी, कितना वक्त लगा दिया तुमने आने में, और ये अंडे क्या तुमने रास्ते में दिए हैं? अरे नहीं, ये मेरी बहन के अंडे हैं। गौरी, मैं बिल्कुल ये सारी चीजें पसंद नहीं करता हूँ, ये सारा काम मत किया करो। और जब भी जाओ और जाकर ये अंडे लौटा कर आओ। अरे नहीं, इससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कालू जी, अब इस अंडे को तो मैं रखूंगी ही। मैं ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। कहकर कालू वहाँ से उड़ जाता है।
अब उसके दिमाग में ये बात घूम रही होती है कि गौरी न जाने ये अंडा कैसे ले आई है और कैसे इस अंडे को अपने घोंसले से दूर करे। उड़ता उड़ता वो देखता है एक तोता और उसकी पत्नी दोनों अपने घोंसले में अंडों की सुरक्षा कर रहे हैं। तोते ने 2 अंडे दिए थे। लाल लाल अंडों को देखकर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। वो भागा भागा गौरी कौवी के पास पहुंचता है। अरे गौरी, मुझे एक आइडिया आया है और ये बच्चा भी निकल आएगा और मेरे घोंसले में भी नहीं निकलेगा। क्या आइडिया आया है कालू जी, बताओ आप। तोते ने 2 अंडे दिए हैं, हम अपने अंडे को वहाँ पहुँचा देते हैं। वो जब बच्चे निकलेंगे हम अपने कौवे को ले आएंगे। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर इसके लिए क्या करना होगा? इन सफेद अंडों को लाल करना होगा। गौरी कौवी और कालू कौवे ने अपने दोनों अंडे को लाल कर दिया और दोनों को चुपके से तब तोते के घोंसले में डाल दिया जब तोता और उसकी पत्नी दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं घोंसले में 4 अंडे। अरे ये तुमने 2 अंडे कब दे दिए? अरे मैंने तो 2 अंडे ही दिए थे, ये 4 अंडे कैसे हो गए? लगता है 2 नीचे होंगे, अब निकलकर ये बाहर आ गए हैं। तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा। हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तोता और उसकी पत्नी जी जान से अंडों की सुरक्षा करते हैं और इधर गौरी और कालू कौवा दिन भर मस्ती करते रहते हैं। अब तो उनके पास जैसे कोई काम ही नहीं था। दिन भर घूमना है, आराम करना है और खाना पीना है। इधर वक्त बीतने के साथ अंडों से बच्चे निकल आते हैं। तोता हैरान हो जाता है। अरे 2 बच्चे तो हरे हैं, लेकिन ये 2 बच्चे काले क्यों हैं? मैं तो कह रही थी ना, ये 2 अंडे हमारे नहीं हैं। ये काले काले बच्चे तो कौवे के ही होते हैं। कौवों ने हमसे चालाकी की। ये कौवे हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपने अंडे हमारे घोंसले में दे जाते हैं। लेकिन मैं अब इन अंडों से और इनके निकले बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। कालू कौवा मंडराता हुआ देख लेता है कि अब तो बच्चे निकल आए हैं और कालू कौवा तोते के पास जाता है। सुनो तोते, तुमने मेरे बच्चे चुरा लिए हैं। मेरे 2 काले काले बच्चे तुम्हारे घोंसले में हैं। मुझे दो मेरे बच्चे। कालू, तुम बहुत ज्यादा शैतान हो। तुमने ही हमारे घोंसले में बच्चे रखे थे। अब ये बच्चे हमारे हैं, हम नहीं देने वाले। तुम दोगे कैसे नहीं? कालू के बच्चे हैं ये। मैं अभी पंछियों को बुलाकर लाता हूँ। और कालू कौवा गौरी कौवी पंछियों को बुलाकर लाते हैं, जिसमें टुनटुनी चिड़िया भी थी। टुनटुनी चिड़िया के कान में तोता सारी बात कह देता है। अब टुनटुनी चिड़िया कौवे की तरफ मुड़ती है। कालू भैया, ये तो हरे रंग के बच्चे हैं, चारों बच्चे हरे हैं। अब कालू कौवे का बच्चा तो काला होना चाहिए। दरअसल तोते ने कालू के बच्चे को भी रंग कर हरा कर दिया था। अब सारे बच्चे हरे हरे दिख रहे थे। मेरा बच्चा यहीं कहीं था, अभी तो दिख नहीं रहा है। इसने जरूर कोई चालाकी की है। अब भैया, सारे तो हरे हरे इनके बच्चे हैं, ये बच्चे इनके ही हुए। अब आप यहाँ से निकल जाओ। टुनटुनी बहन, ये चालाकी हो रही है। चाहे कुछ भी हो, आपको तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और आखिरकार कालू कौवा गौरी कौवी को वहाँ से हटना पड़ता है। गौरी कौवी रोने लगती है। मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो मुझसे बच्चे मांगेगी। अरे ये चालाकी तो हमें भारी पड़ गई, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? तोता तो हमारे बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलो, अब अगली बार जब अंडे दोगी तो हम उसकी सेवा खुद ही करेंगे। हम और लालच में नहीं पड़ेंगे। और अब तो देखो, वो देखो, तुम्हारे जीजा और दीदी आ रहे हैं। अरे गौरी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुमने तो अंडा लेकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया था, लेकिन अब मैं अपने बच्चे को लेने आया हूँ। अरे हाँ गौरी, मेरे बच्चे दे दो। दीदी, तुम्हारे बच्चे तो
तोते ने हड़प लिया। तू अब कभी मेरे घर ना आना, तू दुष्ट है। तूने मेरा अंडा छीन लिया, मेरे बच्चे को न जाने कहाँ क्या कर दिया। रोते बिलखते गौरी के जीजा और दीदी भी वहाँ से चले जाते हैं।